आइए सर एक बार। आइए सर एक बार। नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ हाँ। वो लाइव टैंक सिटी था। अच्छा, और ये इसको डेड टैंक सिटी कहते हैं। जो पूरा जो रेड है वो। हाँ, डेड टैंक सिटी क्या है, उसका जो टैंक रहता है ना, जहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है, करंट ट्रांसफॉर्म, वो नीचे रहता है। अच्छा अच्छा और लाइव टैंक में वो ऊपर ही हो जाता है। अच्छा तो अच्छा। ये जो है ना, ये देखो, ये जो टंकी है हाँ हाँ नीचे में, हाँ हाँ ऊपर से पहले नीचे आया है हाँ नीचे आया। कंडक्टर। हाँ हाँ नीचे फिर आया। कंडक्टर से फिर होकर ट्रांसफॉर्म हो गया करंट। हाँ हाँ। उसके बाद फिर ये वापस ऊपर चला गया। ये अच्छा हो गया अच्छा। डेड टैंक सिटी। डेड टैंक सिटी। ठीक। उसी तरह से इसमें भी देखो आइसोलेटर है। हाँ अब वहाँ से देखो जो है 765 से हाँ हाँ। निकला है एचवी बुशिंग से। एचवी बुशिंग से। कंडक्टर वो देखो ऊपर हो करके यहाँ पे आया, टॉप पे यहाँ पे। हाँ यहाँ फिर पर। इधर ये वैसे ही मेन बस इधर हो गया। हाँ और इधर टाई बे हो गया, सॉरी टाई मेन बे, टाई बे टाइप है। है ना, है ना, वैसे ही है। अच्छा और अच्छा। ये इधर ब्रेकर हो गया, ये इसमें ये बड़ा ब्रेकर है। 765 मतलब सबसे बड़ा होगा एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर। आइसोलेटर। हाँ हाँ, एसएफसी सर। ये हाई वोल्टेज ये हो में गया सब सर। एसएफसी सर्किट ब्रेकर ही रहते हैं। ये हो गया आपका एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर। हाँ ठीक। ठीक है। इसमें ऑपरेटर नीचे से चढ़ के ठीक मतलब ऑपरेटर कभी कुछ कर सकता है, मेंटेनेंस वेंटेनेंस। हाँ, मेंटेनेंस करने, ऑपरेशन तो रिमोट से ही नहीं होता मतलब जैसे यहाँ पर कभी वर्कर चढ़ के है। कर हाँ सकता हाँ। है। मैनुअली। मैनुअली भी कर सकता है। अच्छा, ये ब्रेकर है, इसको पहले जाते हैं। ये ब्रेकर है, ये ब्रेकर हाँ है। ये ना। हाँ हाँ ये दो ब्रेकर। चलो ये दोनों रिले रूम हो गया। खुला नहीं होगा। ये खुला नहीं है। इसमें कुछ विशेष तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अंदर छोड़ झाँक के दीजिए। देख लो, झाँक के देख लो, झाँक के देख लो कैसा रहता है। छोड़ दीजिए। अच्छा पैनल है बहुत सारे। पैनल रहते हैं, रिले रहता है, अच्छा डिजिटल न्यूमेरिकल रिले कहते हैं इसको, है ना। अच्छा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल रिले रहता है। 0101 बाइनरी इनपुट आउटपुट पे काम करते हैं ये सब। अच्छा अच्छा। सब वही है। वहाँ से देखो, ये यहाँ से शुरू हुआ, टाई वे वहाँ से यहाँ तक है। टाइप है। हाँ इसमें बीच में ब्रेकर है, सिटी है, आइसोलेटर है, दोनों साइड में, है ना। सब सेम है, वैसे ही है। फिर वो वापस इस करके उधर लाइन साइड में चला जाएगा। ठीक। बस वही है, बड़ा बड़ा है सब चीज़ उधर। बस मैंने छोटा था। एक जगह को जान लेंगे हाँ। तो उसके बाद वही सब रिपीट होगा। नहीं, सब जगह अलग अलग होता है। यहाँ पे दोनों तरफ जो है अच्छा अच्छा दोनों। क्या 1.5 ब्रेकर, 1.5 ब्रेकर ब्रेकर है ना, डी टाइप की, सॉरी आई टाइप का। ये अजमेर का लाइन है। हाँ, वो ये अजमेर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है तो। डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे जाएगा यार, 765 केवी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। नहीं नहीं मतलब जैसे अजमेर का लिखा हुआ इसका मतलब हाँ, अजमेर
तो सब ट्रांसमिट स्टेशन में कर जा रहा है। अच्छा अब ये सर्विस स्टेशन में जा रहा हाँ अजमेर सब स्टेशन में जा रहा है। है। अच्छा अच्छा। ये इसका बॉक्स एसी सप्लाई के लिए रहता है, सब में हम्म। मोटर लगे हुए रहते हैं ना, हम्म। तो उनमें एसी सप्लाई चाहिए। तो अच्छा। पहले एसी सप्लाई इसमें आता है, फिर यहाँ से सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अच्छा पहले इसमें आता है ना, पहले इसमें। एक्चुएटर वगैरह सब है। अच्छा उधर जो रिएक्टर था वो बस रिएक्टर था। ठीक अच्छा है? वो बस देखते हैं। और ये जो रिएक्टर है ये सब भी सारे रिएक्टर है, जी। ये लाइन रिएक्टर है। अच्छा ये ये लाइन। लाइन का वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, वैसे तो ओवरऑल सभी करते हैं, लेकिन लाइन में क्या है, अगर हम लोग ये रिएक्टर को यूज़ नहीं करेंगे ना तो लाइन चार्ज करते ही ट्रिप हो जाएगी। हाँ ट्रिप हो जाएगी। तो इसलिए जो है हम लोग ये लाइन रिएक्टर को सर्विस में ले करके फिर लाइन चार्ज करते हैं, ताकि जो है वो वारंटी इफेक्ट है वो उसका उसको effect रिड्यूस कम हो जाए। कम हो जाए। तो ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन से हम लोग पहले एक ड्रॉप डाउन करके जी ये इस पे ले लिए है ना, जी। रिएक्टर पे ले लिए। रिएक्टर पे ले लेने के बाद फिर ये भी सिंगल फेज है। ठीक। एक का कैपेसिटी 80 MVAR है। ATM भी है जी। तो तीन को मिला करके होगा जैसे कितना? 240। 240 हाँ। 240 MVAR का एक बैंक है। ये भी अजमेर हाँ वो अजमेर का जैसे एक टावर डबल सर्किट है ना, डबल सर्किट है। तो 3 फेज और 3 फेज 2 हो गया, हाँ। तो एक अजमेर 1 हो गया, एक अजमेर 2 अच्छा, एक अजमेर। है ना। तो ये अजमेर 2 है, वो अजमेर 1 है। ठीक। अब ये यहाँ से जो है ब्रेकर के थ्रू, हाँ हाँ। आइसोलेटर और ब्रेकर के थ्रू होकर बाद उसके बाद इसमें दिया। इसके बाद इसमें आएगा। हाँ उसके बाद इसमें आएगा। अगर मान लो इसका हमें सर्विस करना है हाँ तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेकर पहले आइसोलेट करना पड़ेगा, हाँ। ओपन करना पड़ेगा। हाँ। आइसोलेट हो गया, फिर जो है आइसोलेटर से ओपन कर देंगे, उसके बाद फिर इस पर चाहे तो काम कर सकते हैं, है ना। और वैसे ही जो है इसमें ऑयल भरा हुआ रहता है एक तरह का, हाँ 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 जैसे ट्रांसफार्मर में रहता है। चाहिए ही मोबाइल के बिना, नहीं तो डायलेक्ट्रिक हाँ रहते इसमें नहीं रहेगा ना। हाँ नहीं रहेगा। तो वाइंडिंग जो है ना वो बहुत बड़ा बल्कि बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, छोटा सा चीज़ सीवीटी के लिए। जी। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को ये करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, वोल्टेज अच्छा। डिवाइड करते हैं। वोल्टेज डिवाइड कर। वो कैसे करते हैं, तो एक कैपेसिटर लगा दिया, तो उसके बाद फिर जो थोड़ा वोल्टेज बच गया, फिर जो लास्ट में जो फिर बचता है, जी। 2 स्टैक देखो लगा हुआ है, 2 हाँ, बार 2 स्टैक वोल्टेज लगा को हुआ। हाँ, 2 ब्रेक स्टैक किया लगा। है, ठीक है। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर नीचे में जो बचा हम्म। वो कम वोल्टेज बचता है, वो कितना बचता है एग्जैक्ट मुझे इसमें अंदर का डिजाइनिंग वो रहता है ना, ठीक। लेकिन हम लोग को आउटपुट में फेस टू फेस 110 वोल्ट मिलता है। 110। हाँ तो उसको हम लोग चेक करते हैं, और उसी से फिर जो है हम लोग यहाँ से स्काडा हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, सारा जहाँ से मेजरमेंट करना है वो जो डाटा वहाँ कंट्रोल रूम में जाता है।
कंट्रोल रूम में जाता है, वो वहाँ पे एक SPR है हाँ STR है ना, SPR कहते हैं SPR SPR, हाँ, अच्छा अच्छा स्विच सुपरवाइजर यार्ड पैनल रूम, स्विच यार्ड स्विच पर यार्ड पर हाँ, ठीक उसमें जाता है। तो फिर वो वहाँ से फिर रिले में जाता है, रिले से फिर जो है और भी है, BQ में भी जाता है अच्छा, ना, अच्छा। वेव कंट्रोल यूनिट अच्छा, लगा अच्छा। रहता है, इन सब में जाता है। तो फिर ये हो गया CVT है ना, वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 110 में हमको ला के देगा, फेस टू फेस, ठीक है फेस टू ग्राउंड 63 पॉइंट समथिंग, 63.5 समथिंग ऐसा आता है, तो अच्छा, देख लेना, √3 से डिवाइड करता है। ठीक इसके बाद फिर इसका नाम सर कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर हाँ, है CVT CVT कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर पूरे ठीक है उसके बाद जो है ये है वेव ट्रैप। जी वेव ट्रैप का काम हाई फ्रिक्वेंसी को इंटर नहीं करने देता है हाँ, बस हाई उसे अलग करता है, फ्रीक्वेंसी जिसकी को यूज़ नहीं करता करने है देता है, इंटरफ्रेंस हाँ, ताकि जो है वो कम्युनिकेशन हाँ। इंटरफेरेंस ना हो। हाई फ्रीक्वेंसी वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, ये जैसे वेव ट्रैप हाँ, उसे फिल्टर करके वो बाहर जो है वो चला जाता है ना। और ये देखो, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो भी आ रहा है जी जी वो LMU के थ्रू, जी ये फिर वो अलग एक है, वो उसमें क्या कहते हैं PLCC हाँ हाँ, उसमें जाता है, ठीक है। पैनल कंट्रोल हाँ। केबल क्यूबिकल पैनल उसके बाद फिर देखो ये वेव ट्रैप के बाद फिर ये है आइसोलेटर, हाँ आइसोलेटर डबल ब्रेक आइसोलेटर सिंगल ब्रेक आइसोलेटर से जाता है, जी जी ठीक है। ये लाइन आइसोलेटर है, जी जी ये कट तो मतलब लाइन कट, हाँ मतलब इधर का कनेक्शन कट कनेक्शन कट। ठीक तो ये जो हम लोग का सब स्टेशन है ना, ये डबल मेन एंड ट्रांसफर बस, अच्छा इसको आई टाइप कहते हैं, डबल मेन एंड ट्रांसफर बस, सॉरी डबल मेन ट्रांसफर, सॉरी 2.5 ब्रेकर स्कीम, डबल मेन ट्रांसफर तो सॉरी 220 हो गया, 1.5 ब्रेकर स्कीम इसको कहते हैं। ये जो सब स्टेशन जिसमें डिज़ाइन है, जी जी ठीक है। अब ये जो देखो, ये जो जा रहा है ना आइसोलेटर, जी जी ये आइसोलेटर आगे जाकर के ड्रॉप हो रहा है जंपर, है ना। अच्छा अच्छा ये लाइन अभी चार्ज है सर? हाँ भाई, आवाज़ नहीं आ रहा, नहीं मतलब कौन सा लाइन चार्ज है जैसे सभी चार्ज है, सभी चार्ज है? सबका आइसोलेटर देखो लगा हुआ है ना। हाँ सबका सिलेक्टर लगा हुआ लाइन चार्ज नहीं रहेगा तो आइसोलेटर हाँ ओपन ज़्यादातर चांस है खुला मिलेगा, कभी रेयर ही रहता है कि चलो 2 जब मिनट में मेंटेनेंस करते हैं वापस- तो चला जाता है आइसोलेटर ऐसा ही बॉक्स में जैसे ये मोटराइज रहता है ना, ये अच्छा। कमांड देगा दिल्ली से, खुलेगा यहाँ ऑटोमेटिक, अच्छा 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 हाँ। दिल्ली से कमांड देगा वहाँ पे वहीं पे से डायरेक्ट आता है कमांड, बस नीचे कभी सुपरविजन के लिए 1-2 लोग को खड़ा करके रखते अच्छा हैं तब है कि जो है भाई एक्चुअल में खुल गया ना, कभी कोई फंसता है हम्म तो फिजिकली आकर के देखना रहता है कि यार सच में खुला सही है में कि खुला नहीं है कि नहीं ऐसे तो कैमरा लगा हुआ, लेकिन कैमरे का यार क्वालिटी उतना क्लियर नहीं रहता है, हाँ हाँ इसलिए वो भी नहीं, कैमरे का भी जो है स्टेटस दिल्ली जा सकता है। अच्छा अच्छा हम्म। ये स्टेप डाउन होकर 400 के भी में कन्वर्ट हो गया 65 डाउन अभी कहाँ हुआ यार, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 60 स्टेप डाउन कहाँ हुआ ये बताओ पहले। वो नहीं बोले जैसे कि लाइन किधर से आ रही थी इधर से आ रही है तो 765 आ रही होगी 765 कहाँ आ रही है, इसमें तो सब स्टेशन के जहाँ मेन अथी पे लिखा हुआ 765/400 अभी 765 जरूरी थोड़ी कि इधर से ही 765 अच्छा इधर से नहीं आ रही है 400 आ रही है। 400 आ रही है स्टेप डाउन होने के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए ना, हाँ हाँ कहीं ट्रांसफार्मर तो लगा हुआ है नहीं। नहीं तो इसका मतलब ये 400 जा रही है हाँ 400 जा रही है, आ रही है, वैसा ट्रांसमिशन में ऐसा कुछ होता नहीं कि एक तरफ से ही आ सकती है एक तरफ ही जा सकती है, वो किधर से भी आ सकती है किधर भी जा सकती है। अच्छा अच्छा जिधर का वोल्टेज हाई रहेगा उधर से मान लो पावर आ रही है, जिधर वोल्टेज थोड़ा कम रहता है उधर जा रही है ना। सही है तो वो तो तुम देखोगे स्काडा में वहाँ पे पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर उसका रहता है ना। अच्छा अच्छा नेगेटिव पावर मतलब शायद होता है पावर लेना, वो एग्जैक्ट मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे पॉजिटिव पावर मतलब हुआ कि जिधर डायरेक्शन था उधर ही जा रहे हैं, नेगेटिव पावर मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन नहीं था वो फॉलो नहीं करके हाँ, वो रिवर्स में चले जा रहा है, जिसके लिए रिवर्स पावर रिले लगा रहे हैं पावर फ्लो हो रहा है इसीलिए। तो
जिन ट्रांसमिशन में ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, ये पता कोई नहीं भी चल कहीं पाता से भी पावर ले सकता है, कोई भी दे सकता है। अच्छा अच्छा, सब इंटरकनेक्टेड है। हाँ, सब इंटरकनेक्टेड। अच्छा अच्छा। अब देखो वहाँ से जो आया था जंपर, हाँ हाँ वो देखो वहाँ पर ड्रॉप हो गया उससे। हाँ, वहाँ पर ड्रॉप हो गया। अब इस जंपर से लेकर के यहाँ से जो बस तक जो जुड़ा हुआ है, जी जी, ये इसमें एक बे कहलाता है। वन वे। हाँ, एक बे है, एक एक बे बे। है ये। अच्छा, एक बे हुआ। कंप्लीट एक बे कहते हैं। एक complete जैसे देखो इसमें नाम लिखा हुआ है 419, जी ठीक है। जी। अब 419 के बाद इस आइसोलेटर के बाद जैसे ही आगे जाओगे तो हाँ। उधर दिखेगा 420 बाय। दिखेगा। जी हाँ, 420 उधर है, जी। ठीक है। तो वो एक बे को इतना से इतना सेक्शन तक एक बे कहलाता है। एक बे इसमें क्या है, हम्म। दो आइसोलेटर है, दोनों एंड पे जी एक ब्रेकर है, जी। एक सीटी है, अच्छा, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे आया, अब फिर यही जो है ये जंपर इधर से भी जुड़ा हुआ है जी और उधर से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। जी तो जब भी लाइन को आइसोलेट करना रहता है ना, जी। तो हम लोग को दोनों बे को खोलना पड़ता है, अच्छा नहीं तो लाइन आइसोलेट नहीं रहेगा। जैसे मान लो वो वाला ब्रेकर मैं खोल दिया, जी। लेकिन जंपर तो इससे भी जुड़ा हुआ है ना, जंपर इससे भी है जी। इससे जुड़ा हुआ तो लाइन इधर से भी चार्ज रहेगी, है ना? ऐसे इधर से भी चार्ज हो जाए। हाँ, और उसको लगा दिए, इसको खोल दिए तो लाइन उस बस से जुड़े अच्छा, इस होते हुए बस। फिर इधर से जाएगी, फिर उधर से ऊपर होकर के वापस उधर जा सकती है। तो बिल्कुल। दोनों तरफ से हम इसको चार्ज करके रख सकते हैं लाइन को, है ना। जी जी बिल्कुल। इसलिए जो है 1.5 ब्रेकर स्कीम इसी को कहते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो मेन भी कहलाता है, ठीक है, जो बस से जुड़ा हुआ है। वो बस है, देखो हाँ हाँ वो जो तीन जो इधर कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, ये वाला जी जी। लास्ट वाला बीपीआई, हाँ हाँ वो देखो वो बस है। वो वहाँ से लेकर के लास्ट वहाँ तक, वो बस हुआ। हाँ, पूरा बस है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। ठीक। एक बस इधर है, एक बस आगे मिलेगा। एक बस आ गई। ये दोनों मेन बस हो गया। नहीं, नहीं वो मेन बस है अच्छा और ये टाई बस है। अच्छा, ये टाइप टाई बे है, सॉरी, स्पेयर वो मेन बे है, ये टाई बे है। बे अलग अलग है, बस दो हो गए। वो अच्छा, बस एक वो एक बस, एक आगे एक में। उधर बस। मेन वगैरह इसमें बस अच्छा। इसमें नहीं रहता है। ये 1.5 ब्रेकर स्कीम में मेन बस और ट्रांसफर बस वैसा सिस्टम नहीं चलता अच्छा है। अच्छा अच्छा। देखो अब ये इसमें SPR है, इसमें सारे रिले वगैरह रहते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब इसमें सारा रिले कंट्रोल यहाँ है। हाँ, सारा रिले पहले हर लाइन का, जी मतलब डाया का कह लो, जी जी हर डाया का एक फीचर्ड पैनल रूम रहता है। जी। उसमें उस बे का, फिर इस टाई बे का, फिर उस मेन बे का, लाइन का, सारे का जी स्टेटस इधर आएगा, ठीक है। बिल्कुल। फिर यहाँ से जो डेटा है उसको फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कंट्रोल रूम लेकर के कंट्रोल जाता रूम है। लेकर पहले क्या रहता था ना जी कि सारा कुछ जो है ये रिले वगैरह सब जो है ऊपर में वहीं पे रहता था, उसी कंट्रोल रूम में रहता था। जी तो बिल्कुल। केबल का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जी जो जिसके कारण से कॉस्ट कटिंग के लिए जो है लगे जो है ये चलो एक यहाँ पे रख देंगे, फिर यहाँ से जो डेटा जाएगा वो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू जाएगा। फाइबर ऑप्टिक्स। जी। पावर का एग्जाम नहीं दिया बेटा? हाँ दिए हैं, DT दिए हैं सर, अभी फिर DT है एक हम लोग का। कब है? उनका अभी तैयारी मतलब कर रहे हैं, लेकिन अभी मतलब एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होने का चांस। जनवरी लास्ट ईयर का अच्छा, कौन से रीजन का? मेरा तो बिहार है। नॉर्थ थर्ड। अच्छा, तुम ER 1 भरे? जी ER 1 का ऐसे कॉम्पिटिशन टफ रहता है यार। शुरू में चलो इधर नहीं, लेकिन अगर तैयारी ठीक है तो जो है वहाँ गवर्नमेंट को बुला रही एजेंट है। अभी ये था बस सर BHPCL का भी हम लोग का तैयारी चल रहा है सर, बिहार इलेक्ट्रिसिटी। उसमें तो और सेटिंग रहता है यार, इसमें तो वही बस तो नहीं setting समझ रहता में आ है। रहा। अब देखो ये जो है जी
वो टाई बेग से एक और जंपर उठा है ना, हाँ सर। टाई बेग से एक और जंपर जुड़ा, वो उधर देखो उधर चला गया ट्रांसफार्मर की साइड, उधर साइड ट्रांसफार्मर के साथ चला गया, हाँ ठीक। वो सब ट्रांसफार्मर है। अच्छा। और ये वाला बे इस बस से जुड़ा हुआ है ना। अच्छा अच्छा जी मतलब ट्रांसफार्मर भी दोनों बे से जुड़े हुए हैं, जी उस टाई बे से भी जुड़ा हुआ है और इस बे से भी जुड़ा हुआ है। जी ये वाला दूसरा बस है जी। ना, ऊपर में देखो ये दूसरा बस है। हाँ ये दूसरा ये ऐसा हम लोग ऐसा नाम दे रखे हैं कि आईसीटी का मेन बे है, वो लाइन का मेन बे है, लाइन बे ठीक है, और बीच में वो टाई बे है, टाइप ठीक है। ठीक। इसमें भी वही है, 2 आइसोलेटर है, जी। एक ब्रेकर है, जी। एक सीटी है, ठीक। ठीक है। सीटी और सीवीटी तो पहचानने आता है ना, जी जी। क्या रहता है उनका पहचान का? जैसे सर सिटी में ऑयल रहता है सर, उसमें ऑयल भरा हुआ रहता सीवीटी में ऑयल नहीं रहता है, है। उसमें भी रहता है, लेकिन सर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूस अलग रहता है उसका कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा। क्या अलग रहता बता है दीजिए वो? सर। जैसे सर दोनों अगर सामने रहेगा ना तो देख के नहीं पता कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ कंस्ट्रक्शन में अलग रहता है। कैसे नहीं देख के पता कर सकते हैं यार? पता कर सकते हैं। जैसे सर सीटी देखिए, और सीवीटी में देख के पता नहीं कर सकते? जैसे ब्रेकर के पास है ना सर, तो ब्रेकर के पास जो लगा वो सिटी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बार ब्रेकर के पास में भी सीवीटी लगा रहता है, जहाँ जरूरत पड़ता है उसके हिसाब से। कैसे पहचानो? सिंपल रूल है भाई, सिर्फ एक पॉइंट पे आ रहा है, उससे आउटपुट नहीं जा रहा है तो वो सीवीटी है। सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है तो वो सीवीटी है। और जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों रहता है वो सीटी है। अब उसमें देखो इधर से घुस रहा है, हाँ हाँ, वो दूसरी साइड से निकल रहा है, दूसरी साइड से तो निकल। वो सीटी हुआ ना। अच्छा ये है। हाँ अभी उधर सीवीटी था। वो देखो इधर भी सीवीटी है, बस में भी सीवीटी है, हाँ हाँ, बस में सीटी है ना। वो उसमें एक मुंडी बस इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। नहीं। कंस्ट्रक्शन से कोई कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन से कैसे डिफरेंस है भाई? उसमें वोल्टेज को डिवाइड किया जाता है, इसमें वोल्टेज डिवीजन तुम्हें दिख रहा है? नहीं, वोल्टेज डिवीजन इसमें वोल्टेज को डिवाइड किया गया ना, नहीं। इसमें वोल्टेज को डिवाइड करके उसके बाद फिर जो है जो ड्रॉप डाउन वोल्टेज आया उसको फिर कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग लोअर वोल्टेज में, है ना। जी। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इनकमिंग एक तरफ से आया दूसरी तरफ से निकल गया। और जो है उसमें क्या रहता है बताओ? कैसे सिटी में करंट ट्रांसफार्मर कैसे होता है बताओ? करंट ट्रांसफार्मर जैसे सर उसका कनेक्शन रहता है, जैसे वो है ना, नीचे ब्रेकर है, ऊपर सिटी लगा हुआ है, उसमें मतलब क्या, जैसे कि करंट ट्रांसफार्मर कैसे होता सीरीज है? में लगा हुआ रहता है। कर सीटी है ना, सीटी हाँ। मतलब करंट ट्रांसफार्मर। हाँ। करंट ट्रांसफॉर्म कैसे होता है ये बताओ? करंट ट्रांस उसमें सर दो तरह का, जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर में मान लीजिए एक तरह से दूसरा लाइन है, तो उस क्या करता है स्टेप उसको, जैसे मान लीजिए वोल्टेज है ना, वोल्टेज को हम उसको स्टेप डाउन करते वो तो सीवीटी में करते हैं, हैं, स्टेप अप करते हैं, तो करंट डाउन हो जाता है। तुम सब गलत बता रहा है, बढ़िया तैयारी करो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है भाई। सर जैसे हम सिटी में क्या करते हैं, स्टेप अप वोल्टेज को करते हैं तो करंट डाउन हो जाता है। मान लीजिए 50 एम्पियर का जाए तो 5 एम्पियर का करंट जो है ना उसको डाउन करके हम मेजर करते हैं। ये मेरा देखो आईपीएस ट्यूब है, जी जी ठीक है, और ये यहाँ पे बीच में सीटी लगा हुआ है। जी जी जी। ये अब करंट को स्टेप डाउन करता है ना। हाँ हाँ करंट ट्रांसफार्मर में क्या हुआ मतलब, जो करंट है उसको स्टेप डाउन करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, है ना। जैसे अब उसमें मान लो 3000 एम्पियर चल रहा है, तो 3000 एम्पियर हम अपना इक्विपमेंट में लेके नहीं ना जाएंगे उसके प्रोटेक्शन के लिए। जी जी। उसको स्टेप डाउन करते हैं, उसको 5 एम्पियर 1 एम्पियर एज पर अकॉर्डिंग जो हमारा बना हुआ है स्पेसिफिकेशन, उसके हिसाब से उसको स्टेप डाउन करता है। तो स्टेप डाउन कैसे होता है? स्टेप डाउन उस ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, जिसके वजह से उसका जो कनेक्शन रहता है, जैसे कि हमारे टर्न्स के हिसाब से उसमें सिंगल टर्न रहता है, तो इधर मल्टी टर्न रहता है, जिसकी वजह से उसको ये कम पूछ करते रहा हूँ। हैं। तो वो कैसे होता है? तो कौन सा नियम काम करता है? कौन सा नियम के थ्रू स्टेप डाउन वो करता तो है? म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन पे करता है, स्टेप डाउन करता है। और वो लेंज लॉ है ना, लेंज लॉ को फॉलो करता है, लेंज लॉ जिससे से उसमें डेवलप ईएमएफ डेवलप होता है, ईएमएफ डेवलप होता है, उसके बाद फिर उसमें सेकेंडरी में आता है। हाँ, सेकेंडरी में जब बर्डन दिया जाता है उसके बाद फिर उसमें करंट फ्लो होता है ना। तो उसको उस तरह से जो है बताओ तब ना जो है। ठीक है। जैसे इसमें सर करंट डाउन हुआ ना,
तो वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट डाउन हो जाएगा। हाँ, तो वोल्टेज बढ़ उनको हम जाता है। आसानी से मेजर कर लें, क्योंकि हम अच्छा। डायरेक्ट लाइन को हम नहीं मेजर कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम एक सुविधा के लिए सिटी को लेकर आए हैं, क्योंकि मेरा जो सर्किट ब्रेकर है उसमें सेंसर के रूप में एक तरह काम करता है सिटी। रिले के लिए रिले रिले के के- सेंसिंग के लिए हाँ, रिले CT के use होता है। सेंसिंग के लिए। ब्रेकर का नहीं, ब्रेकर के ब्रेकर। पास तो कमांड आएगा कि भाई वो तुम्हें ट्रिप ओपन करेगा। होना है तो हाँ, वो रिले open का हो जाएगा। सेंसिंग डिवाइस हाँ, है, जी बिल्कुल। रिले का ठीक है। जी। ये क्या है? जी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर नहीं है ये रिएक्टर है। अच्छा, रिएक्टर वो पड़े हो ना, ट्रांसफार्मर शंट जैसा ही रिएक्टर, रहता है लाइन रिएक्टर। रिएक्टर। हाँ, लाइन रिएक्टर, शंट रिएक्टर, हाँ। ट्रांसफार्मर जैसा ही होता है, लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन कुछ अलग रहता क्या है। रहता है काम इनका, क्या है? इनका काम है कि जैसे करंट आता है ना तो उसको लिमिट करने का काम करता है। वोल्टेज वोल्टेज प्रोफाइल में मेंटेन करता हाँ, मेन चीज़ ये है, वोल्टेज को कंट्रोल में रखता है। ये लाइटली लोडेड लाइन है, उसमें परांटी इफेक्ट पड़े हो ना, हाँ हाँ हाँ। परांटी है। इफेक्ट चार्जिंग को करंट देता है। कम रखने के लिए ये रिएक्टर शंट यूज होता है। रिएक्टर अच्छा अच्छा, शंट रिएक्टर है ये, ठीक है। रिसीविंग है। जी बिल्कुल। हाँ, ये क्या क्या कौन सा ये पावर जनरेट करता है? रिएक्टिव पावर जनरेटर। हाँ, रिएक्टिव पावर जनरेट, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव लैगिंग हाँ, लैगिंग का। है ना, लैगिंग पावर। इसका पहचान हो क्या है, देखो इसमें भी रिएक्टर कैसा रहता है, कोई भी लाइन है, जैसे लाइन मान लो जा रही है जी तो रिएक्टर कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा ना, जी जी। तो इसको अर्थ कर देंगे। SLD में से ऐसे ही दिखाएंगे। ऐसे ही दिखाता है, हम्म, तो ये ऐसे ही रहता है कुछ कुछ। हम्म। इसमें आउटपुट नहीं है, देखो आउटपुट नहीं ना, कहीं नहीं आ है, रहा नहीं है। एक ये जो नीचे छोटा सा दिख रहा है बुशिंग, ये हाँ। ग्राउंड है। ग्राउंड ये है। जैसे ग्राउंड करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो ये ग्राउंड तीनों 3 पे जाइए तो ये एक RYB ऐसे करके जुड़ा अच्छा हुआ अच्छा, है। ग्राउंड है। जी बिल्कुल। ठीक है। देखो इसमें भी प्रेशर रहता है, फिर कंजर्वेटिव टैंक इसमें भी रहता है, मकॉज रहता है ना। हम लोग सेक्शन शायद के लिए- मोबाइल में फोटो देखे तो इसका फिगर ट्रांसफार्मर जैसा आता है, हाँ, तो वैसने ही लग रहा है अलग से। सब है ना, बेदर है ना। आ जाओ। देखो अब इधर से हो गया, बे का काम खत्म है ना। जी अब ये देखो, ये यहाँ से सीधे यहाँ जा रहा है। अच्छा। वहाँ से आया ज्वाइंट हो करके, जी और ये सीधे गया ट्रांसफार्मर में, जी है ना। 400 साइड से अभी मैं बता रहा हूँ। जी जी। ये देखो, इसमें कई तरह का बुशिंग निकलता है। जी। पहले ये 400 kV आया, ऊपर वाला जो एल्युमिनियम वाला लाइन है, एल्युमिनियम वाला। जी। उसके थ्रू हो करके एक वो उसको बोलते हैं IV बुशिंग। अच्छा, आई भी उसमें। 3 तरह का बुशिंग है इसमें, HV, IV, न्यूट्रल, एक और है 4 तरह का, LV। LV। तो ये मतलब HV बुशिंग मतलब 765 kV, IV बुशिंग मतलब 400 kV, और LV बुशिंग मतलब 33 kV, और न्यूट्रल बुशिंग मतलब वो ग्राउंड में जाएगा। ग्राउंड में जाएगा, जी। ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, जी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा, जी जी। है ना, स्टार स्टार, तो ये स्टार स्टार है। ठीक है, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर है। तो इसमें 3 तरह का
बुशिंग निकला हुआ है। एक तो हम लोग 765 में आया सप्लाई, तो उससे हम लोग 400 निकाल लिए। फिर एक यहाँ पे हम लोग का सप्लाई मेंटेन रहे काम करने के लिए, उसके लिए तो हम लोग 33 केवी अलग से आउटपुट निकालते आउटपुट हैं। निकाल ठीक है, तो वो देखो ये 33 केवी इसमें आ रहा है अच्छा अच्छा ना, ये जो रेड कलर का है जी जी इंसुलेशन स्लिप, ये जी। इसके थ्रू हम लोग फिर वो इसमें जो है वो कहाँ गया ट्रांसफर हो गया, हाँ वहाँ पे जी। देखो लेकर हाँ गया। छोटा वाला ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ये दो तरह का, दो ट्रांसफार्मर सॉरी, दो बैंक है। अच्छा ट्रांसफार्मर बैंक हाँ, ट्रांसफार्मर बैंक मतलब 3 फेज 3 फेज। को मिला करके एक बैंक। हाँ हाँ ठीक तीन है। तीन फेज अलग अलग करके एक हाँ। बैंक मिला दिया। हाँ, एक बैंक बना दिया। हम्म। तो इससे भी लिए 33 केवी सप्लाई और उस वाला से भी 33 सप्लाई किया। और उसके बाद ये यहाँ पे देखो ये आइसोलेटर लगा हुआ है। जब जी। हमें मन करता है कि हम इससे सप्लाई ले, जी तो अभी देखो इससे जुड़ा हुआ है हाँ है सर ना। हाँ और जब हमें मन करेगा उससे सप्लाई ले, तो इसको ओपन कर देंगे, उसको क्लोज कर देंगे, तो हमें उससे सप्लाई मिलने लग जाएगा उस वाले बैंक से। जी बिल्कुल। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ना, वो हम लोग में जो पढ़ते थे वो ये उस तरह का ट्रांसफार्मर नहीं है, ये सब ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है। हाँ सर ठीक है, वेरिएक का काम करता है, वोल्टेज कंट्रोल वेरिएशन का। हाँ वो तो सभी करते हैं, लेकिन ये जो है ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का। अच्छा एक अच्छा ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी 500 MVA है, मतलब 3 फेज मिला करके 1500 MVA हो गया। 1500 MB है। ठीक है, ये यहाँ की रेटिंग है। ठीक एक ट्रांसफार्मर बैंक का कैपेसिटी है 1500 MVA, ठीक 1500 MVA। ठीक है, अब यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है तो? नहीं सर। इनमें सर ये एक रिंग लगा हुआ है कहीं कहीं पे, कहाँ पे? वो रिंग क्या है सर? ये जैसे रिंग है, उसका अलग रिंग है। कोरोना रिंग है ना वो, तो वो जो गोल गोल ऊपर में है वही ना। हाँ नहीं सर, इसमें ये जो है यहाँ पे कुछ और तरह का रिंग लगा हुआ है, ये नहीं दोनों। हाँ ये जो ऊपर में है सबसे वही नहीं ना? सर, यहाँ पे जो है ये रिंग जो है इनका रिंग अलग है, उनका रिंग अलग है सर, सबका रिंग अलग अलग है। ये रिंग किसकी बात कर रहा है? जैसे इस टावर पे रिंग है ना सर, ये सबसे ऊपर में? हाँ सबसे ऊपर में। सबसे ऊपर में वही जो गोल गोल हाँ है वही ना? हाँ सर वही। हाँ, तो वो कोरोना रिंग है, वो साइज के हिसाब से रहता है ना। आप जैसे अच्छा, मान अच्छा। लो कि जो है, जितना जगह है उतना। हाँ जैसे ये जो है इसका कोरोना रिंग में जो है ये शायद दूसरा तरह का, इसमें ज्वाइंट जो है दूसरे तरह का है। अच्छा अच्छा जैसा ज्वाइंट रहता है ना उसमें। हाँ। अच्छा हाँ, देखो वो वहाँ पे दिखेगा। हाँ वो उधर वहाँ पे दूसरा जो है टाइप ना, का, वो हाँ। देखो 2 IPS ट्यूब को अच्छा, जोड़ने के लिए है, इसलिए वो इसमें इस तरह का है। अच्छा और इसमें ये वो- सर्कल है। और जो सबसे ऊपर वाला जो तुम्हें दिख रहा है ना, 2 कंडक्टर दोनों साइड से, हाँ दोनों कंडक्टर। वो करंट कैरिंग पाथ बना रहा है। ठीक अच्छा, है, वो तो अच्छा। देखो दोनों IPS ट्यूब अलग अलग है ना, हाँ हाँ सर। चिपका हुआ तो नहीं है, नहीं तो इसलिए दोनों का करंट पाथ जो है वो कंप्लीट होना चाहिए ना, इसलिए उसको दोनों को कनेक्टर से जोड़ करके और उसके बाद थ्रू करते हैं। अच्छा ठीक है, जी। और उसके नीचे जो है वो कोरोना रिंग है, अच्छा। ऊपर वाला उसका कनेक्टर है। कनेक्टर हो गया ना। हाँ ठीक है, ठीक। नीचे वाला कोरोना रिंग है। कोरोना रिंग तो पता ही है, हाँ वो कोरोना रिंग उसको डाटी कोरोना करता को कम करता है, है, कम रिड्यूस है करने ना? का काम हाँ, करता है। रिड्यूस करने का काम करता है, ताकि वो इक्विपोटेंशियल हो जाए हम्म। और मेरा जो आर्क डेवलप हो रहा है वो मिनिमाइज वो मिनिमाइज है ना। हाँ और बताओ यहाँ कुछ दिक्कत? वो देखो वो आइसोलेटर के थ्रू होकर के आ रहा है यहाँ पे भी। हाँ यहाँ पे आ रहा है। आईडी में जो आ रहा है वो आइसोलेटर के थ्रू ही होकर के आ रहा है। ठीक है ना? ठीक आइसोलेटर होकर के सीधे ट्रांसफार्मर में आ गया। ठीक। ट्रांसफार्मर से फिर अब वो 765 की सर तरफ यहाँ पे जा जो सकता है। 33 kV का डाउन किया है, इनका यूज कहाँ हो रहा है? अपने सब स्टेशन में। अच्छा यहाँ पे हम लोग हाँ यूज कर रहे हाँ, हैं। तो यहाँ सर एक तो इंडस्ट्री मान लीजिए है, तो उनको कैसे सप्लाई मिलेगा? उनको हम लोग नहीं दे सकते हैं, उनको तो देगा स्टेट गवर्नमेंट देगा। स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को नहीं अच्छा, देना अच्छा। है, ये सिर्फ हम लोग के काम के लिए है। जैसे मान लो ये जो स्टेट गवर्नमेंट वाला जो बिजली आता है ना, वो बहुत ही अनरिलायबल रहता है। Unreliable रहता है। वोल्टेज अप डाउन Up, प्लस down। कभी लाइन है कभी नहीं है, हम्म। तो हम लोग को तो कंटिन्यू सप्लाई चाहिए ना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ सप्लाई बंद रहे। अगर बंद रह गया तो हमें एनी हाउ किसी भी तरह सप्लाई लाना है, चाहे लाना है। डीजी चलाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे कोई भी करो। अगर नहीं ऐसा करेंगे ना, तो फिर हमारा प्रोटेक्शन जो है फेल हो जाएगा ना। जैसे मान लो कोई हैवी फॉल्ट आया 765 में या 400 के में, तो हमें उसे आइसोलेट करना है। तो बिना हमारे यहाँ सप्लाई अगर नहीं रहेगा तो हम उसको कैसे आइसोलेट कर पाएंगे? वो तो फॉल्ट परसिस्टेंट रहेगा, वो फॉल्ट को फीड करते रहेगा, वो सिस्टम भी अनबैलेंस करेगा। वो जो एक बार हुआ था ना, हाँ
ब्लैकआउट हो यूपी गया वगैरह था। में, हाँ ब्लैकआउट हो गया ब्लैकआउट था। हुए था। तो 2011-12 की बात है। 12 था सर। हाँ, तो वो जैसे देखे थे कि पूरा। उसमें इंटरकनेक्टेड हाँ। नहीं था, लेकिन अब क्या क्या वन ग्रिड वन नेशन कर दिया, सबको नहीं, वो कनेक्ट बात नहीं करके। था। वो क्या था, लोड जो है ज़्यादा खींच लिया था किसी ने। लोड ज़्यादा खींचने की वजह से एक फेल हुआ तो फिर वो लगातार उसका सब फेल हुआ। इफेक्ट दूसरे पे आया। सारा इंटरकनेक्टर रहता है, उसका इफेक्ट दूसरे पे आया, दूसरा का इफेक्ट तीसरे पे आया। तो इस तरह से एक ग्रिड फेल हुआ, फिर दूसरा ग्रिड फेल हुआ, ऐसे ऐसे करके फिर सब स्टेशन पूरा डेड हो गया, फिर दूसरा स्टेशन डेड हो गया, फिर जो है हाँ। उस रीजन का पूरा डेड हो गया, ऐसे होते गया, अच्छा, लोड अच्छा। शिफ्ट होते गया। ठीक है, ऐसा हुआ, इसी कारण से वो फेलियर हुआ था। अच्छा। अब इसमें जो ट्रांसफार्मर रहता है वो कौन सा, ये समझ लो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। हाँ देती है। इसमें कौन सा कनेक्शन यूज होता है? इसमें तो ट्रांसफार्मर का वाइड, स्टार डेल्टा नहीं, डेल्टा डेल्टा स्टार यूज डेल्टा करते हैं, स्टार। क्योंकि न्यूट्रल हमको नीड पड़ती है। हाँ न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है ना। न्यूट्रल का नीड तो स्टार स्टार में भी हो सकता है ना, हाँ, लेकिन डेल्टा स्टार डेल्टा स्टार में स्टेप डाउन कर सकते हैं। स्टेप डाउन करते हैं। तो उसमें भी कर सकते हैं, स्टार स्टार में भी कर सकते हैं। हम 33 के बाय निकालते डिफॉल्ट हैं, सर इसमें करते हैं सर। हम 33 के निकालते हैं और हम 33 के को स्टार स्टार में ही 440 में कन्वर्ट कर देते हैं, हम सप्लाई दे देते हैं। लेकिन हम डेल्टा स्टार क्यों यूज़ कर रहे हैं? स्टार स्टार तो सर इंटरमीडिएट लाइन में यूज किया जाता है। यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी देखोगे ना तो डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार यूज ही होता होता है। है हमेशा। क्यों? क्योंकि इसमें लॉसेस कम होते हैं। नहीं, ये एक्सेप्शन रीजन में नहीं है। एक्सेप्शन में रीजन है कि अगर तुम्हारा एक कोई फेज फेल हो गया ना, जैसे आर वाई बी है, एक फेज कोई फेल हो गया, वाई फेज फेल हो गया, तो आर और बी के हेल्प से आप लोड शेडिंग करके अच्छा, कुछ अच्छा। लोड को सप्लाई दे हटा सकते करके, हैं। हाँ, वी हाँ। कनेक्शन एक होता है ना, हाँ भी ओपन कनेक्शन। कनेक्शन नहीं नहीं ओपन कनेक्शन, हाँ ये Open V ओपन connection- डेल्टा, ओपन डेल्टा। ओपन डेल्टा हाँ ओपन डेल्टा, उसी को भी कनेक्शन वी कनेक्शन। सर इसमें कलर ये बैंड हम देने लोग के पीछे डेल्टा- रीजन क्या है हाँ? सर? कलर बैंड देने के पीछे कलर बैंड। कलर बैंड नहीं दोगे, मान लो हम बोले भाई आर फेज का आइसोलेटर खोल दे, अच्छा अच्छा अच्छा। वो खोल दिया बी फेज का, हाँ, तो फिर क्या करेंगे? वो सही है। अच्छा वो फेज मार्किंग होना चाहिए ना, हाँ कौन आर फेज है, कौन वाई फेज है, कौन बी फेज है। ठीक। इसलिए तुम बोले यार आर फेज का आइसोलेटर खोल दो, वो वाई बी फेज का फेज- खोल वाई दिया। खोल- तुम बोले वर्कर वाई को फेज तो का नहीं खोल दो, पता आर है। फेज का खोल दिया। हाँ वर्कर को तो नहीं तो उतना। वो गड़बड़ हो जाता। वर्कर ही नहीं, सबसे हमसे भी गलती होती है। अच्छा अच्छा एक बार ये यहाँ पे क्या किया था, जी उसको बोले यार आर फेज का अर्थिंग लगा दे, जी। और आर फेज का अर्थिंग वो दूसरी साइड से ना लगा करके ट्रांसफार्मर जिधर लाइव है जी उधर का जा करके बटन दबा दिया। अच्छा वो अच्छा। पूरा फ्लैश और इतना फ्लैश भयंकर हुआ था, हम्म। और आवाज़ आया एकदम बूम करके और ट्रिप हो गया था अच्छा ट्रांसफार्मर। ब्रेकर ट्रिक हो